हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे कि किसी को भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, कहता है कि हम लोग को कितना अच्छा लगता है ना स्काई को सनसेट के टाइम देखने में। फिर हम लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक और दो ब्राइट शाइनिंग डॉट्स दिखाई देता है। फिर उसका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता चला जाता है। फिर वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि हम लोग उसको एनीमोर काउंट नहीं कर पाते हैं। और फिर जो पूरा स्काई जो है ना वही शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ज़्यादा ब्राइट होता है, कुछ डिम होता है। ऐसा लगता है कि ऑल द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। कि पूरा स्टडेड मतलब होता है जड़ना, कि पूरे स्काई में किसी ने डायमंड्स को जड़ दिया हो। इसमें क्या होता है कि ऑल ऐसा लगता है कि सब ट्विंकल कर रहे होते हैं, बट जब हम लोग केयरफुली देखेंगे तो ऑल ट्विंकल नहीं कर पाते हैं। कुछ सिंपली जल रहे होते हैं बिना कोई ट्विंकलिंग के। ओके, तो ये सब ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मून को भी बहुत सारे दिन देखते हैं। ये हमेशा डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट शेप में और डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। फुल मून हम लोग को एक बार दिखाई देता है मंथ में। फुल मून को हम लोग का जो नाइट होता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं देता है। और न्यू मून का नाइट को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। इस दिन हम लोग का क्लियर नाइट जो होता है पूरा क्लियर स्काई होता है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई कांट वी सी द मून एंड अदर ऑल ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। कि हम लोग मून और स्टार्स को दिन में क्यों नहीं देख पाते। तो इसका रीज़न सिंपल यही है कि जो सन का जो रोशनी होता है ना वो काफ़ी तेज़ होता है, जो अलाउ नहीं करता है उन सबको दिन में देखने देने के लिए। फिर जो सन, मून और ऑल द ऑब्जेक्ट्स है जो नाइट स्काई में हम लोग को दिखाई देता है सब क्लेस्टियल बॉडीज़ है। कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े और गर्म होते हैं जो गैसेस के बने हुए होते हैं। इनके पास खुद का हीट होता है जो इमिट करते हैं, इमिट रिलीज़ करना, जो अपना हीट और लाइट को रिलीज़ करते हैं। दिस आर कॉल्ड स्टार। तो इन क्रिस्टल बॉडीज़ को हम लोग स्टार कहते हैं। जो हमारा बेसिकली सन है वो भी स्टार कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सन हमारा ह्यूज स्टार होता है, तो वैसे ही सन भी हम लोग स्टार होता है। इसके पास खुद का गैस होता है, खुद का लाइट होता है। इसमें अब सन में कौन कौन सा गैस होता है, तो सन के पास हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैस होता है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन। जो हम लोग रात में जो स्टार देखते हैं जो ट्विंकल करते रहता है, ये सब भी सन की तरह सेम टू सेम होता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि बट हम लोग को उसका जो होता है हीट और लाइट हम लोग उसका फील नहीं कर पाते, क्योंकि वो हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। ओके, हम लोग नोटिस करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग से ज़्यादा दूर होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया कि जैसे कि इस एरोप्लेन जब हम लोग उड़ते हुए देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे, तो वो हम लोग को छोटा दिखाई देता है। फिर हम लोग नोटिस किए होंगे कि जो वेरियस पैटर्न्स जो होता है स्टार फॉर्म कर लेता है उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब ये होता है कि जो कुछ ग्रुप स्टार का ग्रुप आके बन जाता है और वो एक पैटर्न फॉर्म कर लेता है जिसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कंस्टलेशन। ये आप ज़्यादा एक कंस्टलेशन का नाम दिया, फिर इसको आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि कैसा लगता है देखने में। सबसे ज़्यादा जो एक नॉलेज में जान पहचाने जाने वाला जो कॉन्स्टलेशन होता है वो सप्तऋषि है। सप्तऋषि आप क्या, सप्तऋषि ये सबसे ज़्यादा जानने वाला कॉन्स्टलेशन होता है। ओके, आप इसके बारे में अपने घर में कोई बड़े हो या फिर नेबरहुड, तो वो आपको इसके बारे में कंस्टलेशन, स्टार, प्लैनेट्स इसके बारे में बता सकते हैं। इन एशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब देखिए दिन में तो हम लोग सन की मदद से डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं, बट रात में यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करते थे। यहाँ था कि जब हम लोग जिस समय डायरेक्शन कंपास नहीं हुआ करता था तो उस समय पीपल जो है ना वो इसी की मदद से जाते थे, डायरेक्शन फाइंड करते थे। और ये जो स्टार था उसको हम लोग पोल स्टार के नाम से जानते हैं, जो हमेशा स्काई में एक ही पोजीशन पे होता है। ओके, तो यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की मदद से हम लोग पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं।
लुक एट द फिगर 1.1, इस फिगर की यहाँ पे बात हो रही है। यू विल नोटिस दैट इफ इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन adjoining द पॉइंटेड स्टार्स एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे कि 2 स्टार होगा, जैसे कि 1 1 स्टार और 2 स्टार, और इसके जो हम लोग सीधे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो फिर जो हम लोग को एक स्टार मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ स्टार। ओके, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्शन जब पता चल जाता है कि ये नॉर्थ स्टार है, तो इसके बाद बाकी सारे डायरेक्शन हम लोग को ईजिली पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को पता चल गया कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट वाला साउथ होगा। अगर साउथ है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट और ईस्ट हैंड साइड वाला ईस्ट। तो ऐसे हम लोग ईजिली डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ओके, फिर कहा जा रहा है कि कुछ कैलेस्टियल बॉडीज ऐसे भी होते हैं इसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, ये दूसरों के स्टार के लाइट से खुद को लाइटन करता है, जिसको हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसको मतलब वॉन्डरर्स। ओके, इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ नियरेस्ट स्टार। जो प्लैनेट्स होते हैं वो जितने भी मतलब सोलर सिस्टम प्लैनेट्स है वो अपना हीट और लाइट जो है ना सन से लेते हैं, जो हम लोग का नियरेस्ट स्टार है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस सेज द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम लोग अर्थ को भी अगर दूर से देखें, जैसे हम लोग मून को देखते हैं तो मून भी हम लोग को शाइनिंग करता हुआ नज़र आता है ना, तो ऐसे अगर अर्थ को भी ऐसे ही अगर देखें ना तो हम लोग को भी अर्थ भी मूनी की तरह नजर आए। सपोज कर लीजिए कि अगर हम लोग चांद पे चले जाते तो हम लोग अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी हम लोग को मून जैसा लगेगा, अर्थ का रोशनी उसमें मून पे आ रहा होगा एज ए नाइट टाइम। ओके, फिर कह द मून डैट वी सी इन द स्काई। फिर यहाँ पे कर रहा है जो मून हम लोग स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गोल गोल घूमते रहता है। लाइक आवर अर्थ और भी 7 प्लैनेट्स है जिस जो हीट और लाइट जो सन से रिसीव करते हैं, और इनके पास भी कुछ के पास मून भी होता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि सोलर सिस्टम में द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड सम अदर कैलेस्टियल बॉडीज एंड मेटेरॉइड्स एस्टेरॉइड्स from the solar system we often call it a solar family and with the sun as its head। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को सोलर सिस्टम को दिखाया जा रहा है, जिसमें ये सन है, ये हमारा मरकरी है सबसे इसके पास में, फिर हम लोग का वेनस आ जाता है, फिर हम लोग के पास अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ये एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग का आता है सन। द सन होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ये ह्यूज और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। ये एक पुलिंग फोर्स की तरह काम करता है, जो सारे सोलर सिस्टम जितने प्लैनेट्स या एस्टेरॉयड सबको बाइंड करके रखा रहता है। ये अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। इसके पास बहुत ज़्यादा हीट होता है। ओके, अर्थ जो सन का डिस्टेंस होता है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर का होता है। प्लैनेट्स का बात कर लेते हैं तो बेसिकली 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है। ओके, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। सॉरी, अर्थ छूट गया, अर्थ भी। अब यहाँ पे इजी वे इसको प्लैनेट्स को याद करने का सीरीज वाइज में दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व नर्स। ए मिस मार्स, वी मिस वेनस, ई मिस अर्थ, ए मार्स, जे जुपिटर, ए सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। ओके, ऑल द 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ्स। ओके, तो सारे जितने प्लैनेट्स हैं ना वो सन के गोल गोल घूमते रहते हैं फिक्स्ड पाथ में, और इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी जो होता है सन के सबसे ज़्यादा पास में होता है, जैसे कि हम लोग फिगर में देखे थे कि सबसे मरकरी जो पास में है। और वेनस को यहाँ पे अर्थ ट्विन कहा गया है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वेनस को अर्थ ट्विन कहा गया है क्योंकि इसका शेप और साइज जो है वो सिमिलर का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा ना कि अर्थ ट्विन किस प्लैनेट को कहा गया, तो आपको यहाँ पे वेनस को ध्यान रखना है। 2006 में प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर किया गया था इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल यूनियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एक मीटिंग हुआ था, वहाँ एक डिसीजन लिया गया प्लूटो को लेके कि भी अलग क्रिस्टल बॉडीज़ की तरह है। ठीक, रिसेंट पास्ट में भी इसको डार्क प्लैनेट ऐसे कंसिडर कर लिया गया। ओके,
अर्थ अर्थ जो है ना वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, जो मतलब कि वेनस के बाद मरकरी, मरकरी वेनस, उसका अर्थ ही आता, तो अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट होता है। ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ये हल्का सा फ्लैटन है पोल के पास, इसके वजह से इसका शेप जो जॉयड, जॉयड मीन्स अर्थ लाइक शेप, मतलब कि जो अर्थ का शेप हम लोग स्फीयर पढ़ते थे ना, यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि रियल शेप जो था जॉयड होता है अर्थ का। ओके, अब हम लोग ये तीनों बॉक्स देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है सोलर सिस्टम के बारे में पता है। सोल मीन तो होता है रिमन मैथोलॉजी का सन गॉड, और सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, जो फैमिली होता है सन का, इसलिए इसको सोलर सिस्टम बोला गया। ओके, फिर कहा कि आप ऐसा सोल का वर्ड और यूज़ करके यहाँ पे वर्ड बना सकते हैं। फिर बता रहा है कि मेनी वर्ड्स और इज यूज्ड इन लैंग्वेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सम अदर लैंग्वेज जियोग्राफी, कि काफ़ी सारे जो वर्ड होते हैं ना वो अलग लैंग्वेज से लिया जाता है। जैसे इंग्लिश वर्ड ओरिजिन जो होता है, फॉर एग्जांपल इज़ एन इंग्लिश वर्ड, इट्स हैज़ ग्रीक ओरिजिन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मतलब ग्रीक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि अर्थ का दिया हुआ है। जैसे जी मीन्स जो था अर्थ होता है, ग्राफिया मीन्स राइटिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे जियो मतलब जी, और लॉजी मतलब लॉजिकल, स्टडी ऑफ द अर्थ। ओके, स्टडी मेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोड मतलब शेप ऑफ द अर्थ। We human have always fascinated gazing at the night sky. Those who study celestial bodies and their movement are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of the ancient India. He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over exploring world are busy exploring the universe. Okay. यहाँ पे बता रहा कि जो भी क्रिस्टल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। आर्यभट्ट जो है फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे एंशियंट इंडिया के। ये बोलते हैं कि कुछ प्लैनेट्स और मून जो होता है साइन करता है, क्योंकि सनलाइट जो इसे रिफ्लेक्ट करता है। ओके, और बाकी सारे एस्ट्रोनॉमर जो है वो आज यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में काफ़ी बिजी है। ओके, तो यहाँ पर अर्थ के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि अर्थ कंडीशन फेवरेबल करता है। यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, जो और कहीं नहीं किया, और प्लैनेट पे नहीं करता, कि अर्थ ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। यहाँ वाटर एंड एयर है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। एयर है लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जैसे कि लाइफ सपोर्ट गैसेज क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन ही को ही लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन अर्थ is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears like blue. कि जब हम लोग आउटर स्पेस से अगर अर्थ को देखा जाए तो ये ब्लू नज़र आता है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, टोटल पार्ट ये वाटर से कवर होता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे मून के बारे में पढ़ते हैं। जो अर्थ है उसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इसका डायमीटर जो होता है 1/4 ऑफ द अर्थ, अंदर के अर्थ का जितना 1/4 होता है ना, उसका इसका डायमीटर सेम होता है। ओके, ये बड़ा नज़र आता है बिकॉज ये हमारे अर्थ से काफ़ी पास है। इसका डिस्टेंस सिर्फ 384,400 किलोमीटर है। ओके, नाउ हम लोग देख सकते हैं कि सन से हम लोग का डिस्टेंस सन से हम लोग का जो डिस्टेंस था वो 150 मिलियन किलोमीटर था। इसका 1 मिलियन से भी कम है, 384,400 किलोमीटर है। ओके, तो द मून जो है ना वो अर्थ के अराउंड में घूमता है, जो उसका मतलब जितना मूव जो होता है ना अर्थ के एक राउंड लेने में 27 डेज लगा लेता है, और वो एक जगह पे भी घूमने में भी उतना ही टाइम लगता है। मतलब समझिए कि जैसे कि हम लोग किसी को अगर नचा देते हैं तो वो एक बार में जो घूमने में टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम से मून भी एक जगह पे अगर राउंड रोटेट करता है तो वो भी 27 डेज़ का टाइम लेता है, और एक बार अर्थ के गोल से घूमता है उसमें भी 27 डेज़ का टाइम लेता है। मून डज नॉट कंडीशन फॉर फेवरेबल लाइफ। इसके यहाँ पे हम लोग को लाइफ का कंडीशन नहीं देखा गया। यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेस और डिप्रेशन हम लोग को ईजिली मिल जाते हैं। ओके, जिससे शैडो कास्ट करते हैं मून के सरफेस पे। लुक एट द मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो। अगर रात में हम लोग मून देखेंगे तो हम लोग को ये शैडो इजीली देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग टॉपिक देख रहे हैं एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड क्या होता है कि जो स्टार, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा भी जो छोटे छोटे टाइनी बॉडीज जो सन के अराउंड जो मूव करते हैं ना, उसको हम लोग एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। ये ऑर्बिट
जो होता है ना मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। साइंटिस्ट एस्ट्रॉयड अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मेनी ईयर बैक। साइंटिस्ट का ये कहना है जो एस्ट्रॉयड वो भी एक प्लैनेट का पार्ट था जो बहुत पहले फट चुका है। तो एस्ट्रॉयड हम लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट दिया हुआ है ना एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहाँ पे एस्ट्रॉयड भरा होता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मेटेरॉइड क्या होता है? मेटेरॉइड भी एक पीस रॉक का ही होता है जो अराउंड जो सन होता है ना उसके गोल गोल घूमते रहता है। सम टाइम मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप। कभी कभी ऐसा होता है कि मेटेरॉइड्स जो होते हैं ना वो नीचे अर्थ के ऑर्बिट में इंटर कर जाते हैं और गिरने वाले होते हैं। बट यहाँ का जो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण ये एयर में हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं कभी कभी। और यही हम लोग को ऐसा लगता है कि थोड़ा तारा जब बोलते हैं ना वो यही मेटेरॉइड्स रहता है जो लाइटनिंग कॉज करता है क्योंकि वो जलते रहता है ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि बिना जले वो गिर जाते हैं अर्थ पे। ओके, और वहाँ पे वो हॉलो मतलब गड्ढा टाइप का क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द क्लियर का? क्या आप लोग कभी ब्रॉड बैंड वाइटिश कलर का जो देखे हैं स्काई में, जो वाइट ग्लोइंग पाथ जैसा नज़र आता है स्काई में स्टारी नाइट में? इफ़ इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये मिलियंस ऑफ स्टार होता है। दिस वाइट बैंड इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो मिल्की यहाँ पे बैंड का बात हो रहा था वाइट बैंड का, वो मिल्की ऑफ गैलेक्सी है। हमारा सोलर सिस्टम है ना वो भी इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट हैविंग इन द स्काई, दस इट नेम्स वाज आकाश गंगा। तो इसको रिवर ऑफ लाइट बोला गया था एंशिएंट टाइम में, तो इसका नाम था आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gas। गैलेक्सी जो होता है काफ़ी बड़ा बिलियंस ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स गैसेस से भरा हुआ होता है। इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं डेट मेक यूनिवर्स। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है पता लगाना कि यूनिवर्स रियल में कितना ज़्यादा बड़ा है। ओके, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इस साइज, हम लोग को साइज के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है एनी टाइप का क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। आपको विदिन 25 मिनट और 1 आवर आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।